Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video, I am going to discuss with you journal entries in the books of consigner, and after that we will discuss ledger balances, ledger account in the books of consigner, which is your topic from chapter consignment. And guys, in this video I will explain you all of the concepts of journal entries so that you don't have to cram anything. And second thing, I will explain in both languages. First I will explain in English, and after that I will explain in Hindi, because some of the students are from Hindi medium, so that they can also learn from this video. Okay guys, so let's start. Guys, before starting, first of all, it's important to know the meaning of what is the meaning of consignment. So first of all, let's start. What is the meaning of consignment? Now guys, see, consignment means when the goods are sent by a manufacturer or a trader to an agent to be sold by him on commission basis, and at the risk and account of the former, they are said to be sent on consignment. Now guys, see, देखिए क्या लिखा है. कंसाइनमेंट का जो मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम लोगों का कंसाइनमेंट का मतलब समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही हम लोगों को इस जर्नल एंट्रीज में हमें समझ आया कि हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट क्या होता है गाइस? जब हम एक, मान लीजिए एक कंट्री है, एक सिटी है, ठीक है, और नॉट ए कंट्री, एक सिटी है. मान लीजिए मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ इस टाइम. तो अगर मैं चंडीगढ़ में बैठकर अगर मैं अपने प्रोडक्ट की मैं सेल करना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैंने दिल्ली के अंदर मैंने अपना एक कोई एजेंट मैंने अपना ढूंढा, और मैंने उसको क्या कर दिया, अपनी गुड्स जो है वो मैंने उसको सेंड कर दी, और मैंने उसको बोला कि ये मैं आपको अपना सामान, अपनी जो गुड्स है मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, और आप इसको आगे सेल कर दीजिए. सो वो जो मैं गुड्स जो मैं उसको भेज रहा हूँ, जो मैं दिल्ली में जो मेरा जो एजेंट है, उसको एजेंट कह सकते हैं आप, या उसको हम जो कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर उसको हम बोलते हैं दैट इज कंसाइनी, तो उसको बोलते हैं कंसाइनी. और जो मैंने गुड्स भेजी, मैं हो गया सेलर, जो ओरिजिनल सेलर हुआ, तो मैं हो गया, इसको मेरे को बोलेंगे कंसाइनर. तो जो चंडीगढ़ में जो पर्सन है, मींस जो मैं हूं, मैं हो गया कंसाइनर, और जो दिल्ली में जो पर्सन है वो हमारा क्या हो गया, कंसाइनी. राइट. सो कंसाइनमेंट का मतलब क्या था, वो जो मैंने गुड्स भेजी, वो जो मैंने प्रोडक्ट भेजे आगे सेल करने के लिए, दैट इज कंसाइनमेंट. सो अब देखिए मीनिंग समझते हैं. When goods are sent by a manufacturer or a trader, ठीक है, अगर कोई भी जो गुड्स हैं, वो चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या वो बंदा ट्रेडर है, उसने आगे गुड्स जो है वो आगे भेजी, किसको भेजी, एजेंट को भेजी, टू बी सोल्ड बाय हिम, ताकि वो जो एजेंट है वो गुड्स को आगे सेल कर सके ऑन कमीशन बेसिस. अब वो किस लिए काम करेगा, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, मेरा कोई दोस्त तो लगता नहीं है, मेरी फैमिली से तो है नहीं, ठीक है. सो अगर वो क्या कर रहा है, वो जो मेरे भी आप पर जो गुड्स सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा मेरे से, ठीक है. सो मैं उसको कमीशन बेसिस के ऊपर मैं उसको वो गुड्स जो सेंड कर रहा हूँ, सो दैट वो आगे बेचे. एंड एट द रिस्क एंड अकाउंट ऑफ द फॉर्मर, और रिस्क किसका होगा, रिस्क जो होगा मेरा होगा. अगर गुड्स सेल नहीं होंगी, ठीक है, तो रिस्क किसका होगा, मेरा होगा. खर्चे जो भी होंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे गुड्स को सेल करने के, वो भी खर्चे किसके होंगे, मेरे होंगे. मेरे मीन्स कंसाइनर के होंगे. राइट. एंड नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, दे आर सेड टू बी सेंट ऑन कंसाइनमेंट. तो इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं, जो भी हम गुड्स बेचते हैं अपने एजेंट को आगे सेल करने के लिए. ओके गाइस, मीनिंग समझ आ गया. अब हम यहाँ पे समझेंगे. अब हमने यहाँ पर करना है जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. नाउ गाइस सी, देखिए जर्नल एंट्रीज जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों को समझने के लिए, बिकॉज गाइज आप लोगों को पता है जब तक हमें जर्नल एंट्रीज हम लोग नहीं समझेंगे, तो अगर हम विदाउट जर्नल एंट्रीज हम डायरेक्ट अगर लेजर बैलेंसेस को अगर हम समझेंगे, या लेजर के अकाउंट को अगर हम समझेंगे कि लेजर कैसे बन रहे हैं, तो गाइज वो क्रैमिंग हो जाएगी. मेरे अकॉर्डिंग वो टोटली आप लोगों का बहुत गलत तरीका है. अगर कोई भी टीचर आप लोगों को वो करवाता है तो वो बहुत गलत तरीका है डायरेक्ट लेजर अकाउंट समझना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम लोगों को जर्नल एंट्री समझना चाहिए. देखिए हम जर्नल एंट्री आपको समझाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्रीज हम समझेंगे बहुत इजी तरीके से. ओके, चलिए समझते हैं क्या होती है जर्नल एंट्रीज, कैसे कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब मैंने गुड्स भेजी, अब मैं कौन हूं, आप लोगों ने ध्यान रखना, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, तो मैं कौन हूं, मैं कंसाइनर हूं, और मैंने अपनी गुड्स भेजी है किसको, दिल्ली में जो मेरा फ्रेंड है या जो भी पर्सन है, मैं दिल्ली में उनको गुड्स भेजी है, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर उसकी हम बात करेंगे कि मैं अपनी बुक्स में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं मीन्स कंसाइनर रिकॉर्ड कैसे करेगा. सो देखिए सबसे पहले जब मैं गुड्स को डिस्पैच करूंगा कंसाइनी को, मीन जो दिल्ली में पर्सन बैठा है, जब मैं उसको गुड्स सेंड करूंगा, सो देखिए एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मींस मैं क्या करूंगा, जितनी भी मैंने गुड्स सेंड करी हैं उसको, मान लीजिए मैंने उसको गुड्स भेजी हैं 10,000 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 से अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट के नाम को डेबिट कर दूंगा। कंसाइनमेंट की मैंने 10,000 की गुड्स जो है वो भेज दी और मैंने उन गुड्स का नाम क्या रख दिया, 10,000 का, दैट इज कंसाइनमेंट। सो मैंने कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में। टू की एंट्री क्या करी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मींस मैंने क्या करा, वो जो गुड्स मैंने जो भेजी है मैंने उसको क्रेडिट कर दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बिकॉज जब वो गुड्स जाती हैं तो आपको पता है जब गुड्स जाएंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे ना, ठीक है। लेकिन जैसे हम मान लीजिए हमारी सेल होती है, तो जब सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटर टू सेल एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे डेटर की जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसाइनमेंट वर्ड ले रहे हैं, बिकॉज अभी सेल नहीं हुई है, अभी हमने उसको कंसाइनमेंट के नाम से रखा है, बिकॉज गुड्स तो जा रही हैं। और टू क्या करेंगे, टू हमें टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज गुड्स जा रही हैं, और अगर गुड्स जा रही है तो हम इस वजह से उसको क्रेडिट तो करेंगे, तो उसका हमने जो क्रेडिट किया उसका हमने नाम रखा है यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और आफ्टर दैट हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, वो आपको अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को बाद में हम कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल एक नॉमिनल अकाउंट है हमारा एक, राइट। सो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ कि हम लोगों ने गुड्स जो भेजी हैं उसका हमने नाम क्या रख दिया, अब कंसाइनमेंट के नाम से हमने उसका जो गुड्स को रिकॉर्ड किया, दैट इज वो मान लीजिए वो 10,000 हमने गुड्स भेजी हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। इसकी नरेशन में आप लोगों ने लिखनी है बीइंग द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट सेंट, ठीक है। अब लोग बीइंग लिख के कुछ भी लिख सकते हो गाइस, बीइंग कंसाइनमेंट सेंट टू कंसाइनी एंड ऑल, जो भी आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। अब देखिए गाइस क्या बात हो रही है, अब जो मैंने गुड्स भेजी, वो जो 10,000 की गुड्स भेजी, वो तो 10,000 की उसकी कॉस्ट थी। अब मैंने क्या करा, मैंने उसके ऊपर खर्चा भी किया, मैंने उसके ऊपर कुछ मान लीजिए मैंने उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ पे करे या कुछ इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस पे करे, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करता है तो उन एक्सपेंसेस को वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करता रहता है, बिकॉज वो उसके लिए वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उस कंसाइनमेंट की कॉस्ट में ऐड करता जा रहा है कि मैंने 10,000 की गुड्स भेजी और उन 10,000 के ऊपर जो जो मैंने खर्चा करा, तो वो जो जो खर्चा वो उन गुड्स के ऊपर करेगा उसको वो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो डेबिट करता हुआ चलेगा, ठीक है। और उसके बाद टू कैश, उसने पे करा है, अगर उसने बाय कैश पे करा है तो कैश हो जाएगा, अगर उसने बाय चेक पे करा तो टू बैंक हो जाएगा। चलिए गाइस ये एंट्री भी होगी। सो बीइंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय द कंसाइनर, ये हम किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं, ये हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंट्रीज कर रहे हैं, राइट। कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज हो रही हैं, मीन्स मेरी बुक्स में एंट्री हो रही है जो मैं चंडीगढ़ से जो मैं गुड्स को आगे सेंड कर रहा हूँ। चलिए गाइस आगे चलते हैं। थर्ड एंट्री देखिए किस चीज की होती है, फॉर एडवांस मेड बाय द कंसाइनी। अगर मैंने जिसको गुड्स भेजी हैं, मैं जो मेरा एजेंट है, जो मेरा दिल्ली में एजेंट बैठा है, उसको जो मैंने गुड्स भेजी हैं, उसने मेरे को गुड्स के बदले मैंने उससे कुछ एडवांस ले लिया, मान लीजिए मैंने उससे 4,000 रुपीज एडवांस ले लिए, तो मैं एंट्री करूंगा कैश ऑन डेबिट टू कंसाइनी। अब टू कंसाइनी क्यों किया, अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश मेरे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, अगर उसमें कोई चेक दिया उसने मैं बैंक लिख दूंगा, अगर उसने मुझे बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल उसने मेरे को एक्सेप्ट करके दे दिया तो मैं बिल रिसीवेबल ले लूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी। अब टू कंसाइनी क्यों किया, अब उसको समझिए। टू कंसाइनी करने का लॉजिक गाइस ये है कि मैंने क्या करा, वो जो कंसाइनी से मैंने, अब देखो मैंने कंसाइनी को गुड्स जब सेंड करी हैं तो मैंने उससे पैसे लेने हैं ना, जो आगे सेल करेगा, ठीक है। तो वो जो पैसे जो लेने वो तो बात की बात, अब जब वो सेल करेगा, अभी जो मेरे को उससे जो पैसे आए वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगी। सो मैंने उसको क्या किया, थ्रू कंसाइनी अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये मेरी एक तरह से लाइबिलिटी बन गई। क्लियर है, बिकॉज जो भी हम एडवांस में पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सो फोर नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ वन, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। अब जो भी खर्चे कंसाइनी ने करे, देखिए हमने पीछे जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी, सेकंड एंट्री जो हमारी थी उसमें हमने खर्चे किसने किए थे, उसमें खर्चे किए थे कंसाइनर ने। सेकंड एंट्री में आप लोगों ने समझा था खर्चे किसने किए थे, कंसाइनर ने खर्चे किए, तो हमने एंट्री कर दी कंसाइनमेंट टू कैश। अब क्या होगा, अब अगर खर्चे कंसाइनी कर रहा है तो कंसाइनी खर्चे कर रहा है, तो अगर खर्चे कंसाइनी कर रहा है तो क्या कंसाइनी के खर्चे हो जाएंगे, खर्चे वो किस लिए कर रहा है, वो हमारे कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चा कर रहा है। तो उससे क्या होगा, हम फिर से हम एंट्री तो हम मींस हम एक्सपेंसेस डेबिट तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में ही करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बिकॉज खर्चे तो अल्टीमेटली बिलोंग किसको कर रहे हैं, बियर किसको करने पड़ेंगे, कंसाइनर को बियर करने पड़ेंगे। तो कंसाइनर क्या कर रहा है, सभी खर्चे कंसाइनमेंट में डेबिट करते हुए जाएगा। उसका लॉजिक क्या है, देखिए गाइस मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हम आपको अभी बता देता हूँ नटशेल में। हम लोग सारे एक्सपेंसेस को कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट इस वजह से कर रहे हैं कि जो भी खर्चे हम कंसाइनमेंट के अंदर डेबिट कर रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वो जो कंसाइनमेंट जितने में सेल होगा हम उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, वो जो जितने में सेल हुआ उसमें से माइनस कर देंगे जितने का हमारा वो कॉस्ट हमें पड़ी थी उसकी गुड्स की, प्लस जितने का हमने उसके ऊपर खर्चे करे, तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, राइट।
कि उस गुड्स, वो जो हमने गुड्स कंसाइन करी, जो कंसाइनमेंट हमने भेजा था दिल्ली, उसके ऊपर कितना इनकम आया, वो हम आगे 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 डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये लॉजिक कराया कि हम कंसाइनमेंट के अंदर डेबिट क्यों कर रहे हैं, बार बार खर्चों को कंसाइनमेंट में डेबिट क्यों कर रहे हैं, कंसाइनमेंट में डेबिट करने का लॉजिक क्लियर किया आपको। ओके, सो चलिए, सो ये हो गया कि अगर कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश का, सॉरी, तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट किसने करी है, कंसाइनी ने पेमेंट करी है, तो हमने किसको पेमेंट करनी है, कंसाइनी को। अगर हमने पे किए होते तो हम टू कैश कर देते या टू बैंक कर देते, बट यहाँ पे पेमेंट किसने करी है, कंसाइनी ने पेमेंट करी है, तो हम टू कंसाइनी कर देंगे। ओके, बिकॉज हमारे यहाँ पे फिर से कंसाइनी के ऊपर हमारे लिए कंसाइनी की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, ये हमने पेमेंट किसको करनी है, कंसाइनी को पेमेंट करनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ वन, बिल रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर हमने वो जो बिल रिसीव किया था, वो जो कंसाइनी से हमने ऊपर एडवांस पेमेंट ली थी गुड्स को सेल करने की, राइट, तो हमने वो जो गुड्स की कंसाइनमेंट जो हमने भेजा था उसके, वो जो हमने बिल रिसीवेबल लिया था उससे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो हम बिल डिस्काउंट करवा लेंगे तो उसको हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल। ये एंट्री तो आप लोगों ने +1 में भी की है बिल्स एक्सचेंज के अंदर, तो ये आप लोगों को आती भी है। चलिए आगे गाइस 6 चलते हैं। फॉर सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, अगर गुड्स सेल हो रही है, किसने सेल करी है, कंसाइनी ने सेल करी है। अब देखिए गाइस, फिर से यहाँ पे लॉजिक अब यहाँ पे क्लियर होगा। अब अगर कंसाइनी ने सेल करी, वो जो दिल्ली में पर्सन बैठा था, जो एजेंट था दिल्ली में, अब उसने जो गुड्स सेल करी, तो वो पैसा किसको देगा, वो मेरे को देगा, वो पैसा मेरा है। तो जब वो सेल करेगा तो जितने रुपीज से वो सेल करेगा, जितने भी उसने सेल करी है, हम उतने, वो हमें फोन पे बताया कि मैंने इतने रुपए की जो सेल है वो आपकी कर दिया, या जो आपकी जो गुड्स थी, वो जो आपने गुड्स भेजी थी, वो मैंने इतने रुपए पे सेल कर दी। तो जितने रुपए में वो सेल करेगा उसको मैं क्या करूंगा, कंसाइनी को उतने अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, बिकॉज मैंने वो पैसा किससे लेना है, वो पैसा मैंने कंसाइनी से लेना है। जो कंसाइनर होता है, मैं हूँ जो चंडीगढ़ में बैठा हूँ, तो मैं वो पैसा किससे लूंगा, जो दिल्ली में बंदा बैठा मैं उससे वो पैसा ले लूंगा। ठीक है, तो ले लूंगा, अभी तो लेना बाद में है, तो अभी मैं क्या करूंगा, उसको डेटर बनाऊंगा। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट मैंने उसको यहाँ डेटर बना दिया। ठीक है, टू कंसाइनमेंट। अब देखिए गाइस, वो जो मैं आपको भी बोल रहा था, टू कंसाइनमेंट करने का लॉजिक क्या है, जितने में वो सेल हुई, ठीक है, मान लीजिए वो 10,000 का सामान था, 10,000 का जो स्टॉक था हमारा, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर खर्चा करा था, मैंने उसके ऊपर मान लीजिए 2,000 का मैंने और खर्चा करा, तो कंसाइनमेंट मेरा अभी तक टोटल डेबिट हो गया था 12,000 से। और टू कंसाइनमेंट जो हो गया, टू कंसाइनमेंट मतलब मैंने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। अब मान लीजिए उसने वो जो कंसाइनमेंट था वो उसने 20,000 रुपये में सेल कर दिया, तो मैं टू कंसाइनमेंट कितने से करूंगा, 20,000 से। अब अल्टीमेटली देखिए, मैंने कंसाइनमेंट जो डेबिट कितने से किया, 12,000 से, और कंसाइनमेंट को क्रेडिट कितने से कर दिया, 20,000 से। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का। वो हम आगे प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। सो ये एंट्री होती है फॉर सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। जो भी कंसाइनी सेल करता है तो हम एंट्री करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विद सेल प्राइस। जो हमारा सेल प्राइस होगा यहाँ पे वो आएगा। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। 7th वन, नाउ गाइस सी 7th ट्रांजेक्शन किस चीज की है, 7th एंट्री फॉर कंसाइनी कमीशन। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज जरूर मेंशन करना, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लग रही है, आप लोगों को मेरे ये मेथड कैसे लग रहे हैं। आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और फर्दर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। एंड गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज गाइज आप लोगों जो भी आप लोगों के डाउट होंगे मैं उसी बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मेरे ग्रुप के अंदर, जो मेरा फेसबुक पर मैंने इग्रो ग्रुप बनाया है, ठीक है, आप लोगों के बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ग्रुप बनाया। वहां पर काफी बच्चों ने, काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट्स आए थे कि कंसाइनमेंट जो टॉपिक है उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर वीडियोस बनाइए। बिकॉज बेसिकली गाइज मैंने ये अब अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसके अंदर आप लोगों को जो आपके असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन भी दूंगा, बिकॉज असाइनमेंट एग्जाम के लिए आपका ये टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएगा। सो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। ओके, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको असाइनमेंट का उसका सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। बिकॉज पहले मैं आपको देखो, अगर मैं डायरेक्ट आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन दूंगा वो चीज गाइज गलत हो जाएगी, मेरे लिए गलत नहीं, वो आप लोगों के लिए गलत हो जाएगी। बिकॉज आप लोग जस्ट उसका कॉपी पेस्ट करोगे, आप लोगों को समझ तो आएगा नहीं। तो आप लोगों ने जैसे वो असाइनमेंट कंप्लीट करी, असाइनमेंट बना रहे हो या जो भी आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर हर कंसेप्ट को दूंगा, हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको कुछ भी क्रैम नहीं करना है, हर कंसेप्ट को लेकर चलना, हर कंसेप्ट को समझना है।
अब हम करेंगे 7th एंट्री फॉर कंसाइनी कमीशन। अब गाइस ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कंसाइनी हमारे लिए क्यों काम कर रहा है, बिकॉज हमने उसको कमीशन पे करना है। सो जब हम उसको कमीशन पे करेंगे तो एंट्री होगी, बिकॉज देखिए कंसाइनमेंट, जब हम कंसाइनी को कमीशन पे करेंगे, मैं जो पर्सन बैठा है दिल्ली में, जो पर्सन बैठा है, जब मैं उसको कमीशन पे करूंगा तो कमीशन पे करूंगा तो वो खर्चा है ना, मेरा खर्चा हुआ, कंसाइनर का खर्चा हुआ, तो जो भी मेरे खर्चे होंगे वो मैं किस में डेबिट करूंगा, कंसाइनमेंट के अंदर डेबिट करूंगा। तो देखिए वही बात आ गई फिर से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट तो डेबिट कर दिया मैंने, टू कंसाइनी, क्योंकि मैंने वो कमीशन किसको पे करना है, कंसाइनी को पे करना है, तो मैं टू कंसाइनी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर यहाँ पे कंसाइनी की लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, और एट द एंड जब मैं कंसाइनी से वो पैसे लूंगा तो वो जब मैं कंसाइनी को डेबिट करूंगा, ठीक है, तो जब मैं डेबिट करूंगा कंसाइनी को तो ऑटोमेटिक वो जितनी लाइबिलिटीज थी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, वो हम जब आगे नेक्स्ट हम ये जब हम पूरी फाइनल पेमेंट लेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगेन यहाँ पे कि हमने कंसाइनी को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज हमने ये कमीशन जो है वो किसको देना है, कंसाइनी को देना है। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8th वन, फॉर गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। अगर गुड्स रिटर्न किए हैं, किसने किए हैं रिटर्न, कंसाइनी ने रिटर्न करी है। अब गाइस देखिए ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगर गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी है, आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने गुड्स भेजी थी, जब हम लोगों ने फर्स्ट गुड्स भेजी थी, हम लोगों ने क्या एंट्री पास करी थी, बताइए हम लोगों ने क्या एंट्री पास करी थी, जब हम लोगों ने फर्स्ट जो हम लोगों ने उसको गुड्स सेंड करी थी, यस यू आर राइट, हम लोगों ने एंट्री पास की थी यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कौन सी एंट्री थी, जब हम लोगों ने गुड्स उसको सेंड करी थी, और जब वो रिटर्न करेगा तब एंट्री क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगा मींस तब हम एंट्री करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। सो गाइस वही चीज हम देखिए यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, जब वो रिटर्न करेगा गुड्स तो हम एंट्री पास करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। ओके, नाउ गाइस 9th वन इज बैड डेट्स, फॉर बैड डेट्स इनकर्ड। अब गाइस ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैड डेट्स इनकर्ड, बिकॉज गाइस ये जो टॉपिक है इसके साथ एक और टॉपिक कंसीडर, एक और जो टॉपिक जुड़ा हुआ है दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। नाउ गाइस सी डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज ये जो टॉपिक है इस वाले में नहीं तो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो जो टॉपिक है वो आएगा, कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है वो जरूर आएगा। नाउ गाइस सी डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, डेल क्रेडिटर कमीशन का मतलब है, अब देखिए जैसे मैंने अभी हमें एग्जांपल ली थी, अब मैंने जो गुड्स जो थी सेल करने को भेजी थी, मेरा जो एजेंट बैठा है वो दिल्ली में है। अब दिल्ली के अंदर जो एजेंट बैठा है उसको जो मैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे ध्यान से, मैं जो दिल्ली में जो पर्सन बैठा है जब मैंने उसको गुड्स सेंड करी कि आगे आप सेल कर दीजिए, अब वो तो क्या करेगा, अगर वो क्रेडिट सेल भी करेगा तो जितनी ज्यादा उसकी वो सेल होगी, ठीक है, मान लीजिए उसने किसी फेक पर्सन को सेल कर दी, उसने बोला यार तू कोई बात नहीं तो ले जा गुड्स, पैसे देने होंगे तो दे दियो मेरे, उसको तो कमीशन मिल रहा है, उसको तो कमीशन किसके ऊपर मिलना, सेल प्राइस के ऊपर उसको कमीशन मिलना है, उसका नुकसान थोड़ी होगा कुछ, अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, मेरा नुकसान होगा, मीन्स कंसाइनर का नुकसान होगा। कब, अगर वो डेटर पेमेंट नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है, मीन्स देखिए क्योंकि आप लोगों को पता है जो कंसाइनी होता है वो किस बेसिस पे काम करता है, वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। सो कंसाइनी को तो सीधा कमीशन मिल जाएगा सेल के ऊपर, उसने जितनी सेल कर दी, लेकिन जो उसने क्रेडिट सेल करी है, अब वो अगर क्रेडिट सेल उसने किसी ऐसे पर्सन को कर दी, ठीक है, जो पर्सन पेमेंट करता ही नहीं है उसको, और उसको भी पता है कि ये चीज कि उसका जो रिकॉर्ड है वो खराब है और वो पेमेंट नहीं करेगा, और उसने किसी भी पर्सन को सेल कर दिया अपना कमीशन का अर्न करने के लिए, सो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो जाएगा, कंसाइनर का नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए कंसाइनर के फेवर में एक पॉइंट आता है डेल क्रेडिटर कमीशन का। नाउ डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, जो कंसाइनर होता है, कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि जितनी आप सेल करोगे मैं उसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 2%, 3%, कुछ वो जितनी भी वो होगा क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन होता है, तो वो क्या बोलता है, कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को कि मैं आपको डेल क्रेडिटर कमीशन भी दूंगा, ठीक है, एक इन एडिशन टू योर नॉर्मल कमीशन। तो डेल क्रेडिटर कमीशन देने का मतलब क्या होता है कि इन केस अगर वो बैड डेट्स होंगे, जैसे उसने क्रेडिट सेल करी है कंसाइनी ने, जो दिल्ली में जो पर्सन बैठा अगर उसने क्रेडिट सेल करी है, वो जो उसने क्रेडिट सेल करी है इन केस वो अगर बैड डेट्स हो जाते हैं, अगर वो पर्सन पेमेंट नहीं करता, तो वो जो नुकसान होगा वो हमारा नुकसान नहीं होगा। किसका नुकसान, मींस कंसाइनर का नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान कौन बियर करेगा बैड डेट्स का, वो कंसाइनी बियर करेगा। क्लियर है, बिकॉज कंसाइनर ने तो उसको ऑलरेडी कमीशन पे कर दिया कि भैया अगर बैड डेट्स होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उससे उस चीज से क्या बेनिफिट होगा, उस चीज से ये बेनिफिट होगा
कि वो जो दिल्ली में जो पर्सन बैठा है, वो जो एजेंट है, अब वो सेल उन्हीं पर्सन को करेगा जिनसे पैसा रिकवर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वो उन्हीं लोगों को क्रेडिट सेल करेगा, बिकॉज उसको पता है अब मेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन मिल गया, उसको ये चीज पता है कि मेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन मिल गया है, तो इनकेस अगर बैड डेट्स होंगे तो सारा नुकसान किसका होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए फिर वो उन्हीं लोगों को सेल करेगा कि जिन लोगों का जो क्रेडिट रिकॉर्ड है, ये क्रेडिट वर्थनेस जो है वो अच्छी है। ओके गाइस, ये चीज आपको समझ आ गई। सो अब मैं आपको वो चीज अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये चीज मैंने आपको क्यों बताई यहाँ पर इस पॉइंट के साथ, इस एंट्री के साथ। बैड डेट्स इनकर्ड, अब अगर बैड डेट्स इनकर्ड, अगर हमारे बैड डेट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे करा है, अगर नहीं पे करा तभी एंट्री करेंगे, तभी, बिकॉज नहीं पे किया अगर डेल क्रेडिटर कमीशन, तो जो बैड डेट्स होंगे तो नुकसान किसका होगा, कंसाइनर का नुकसान होगा। अगर कंसाइनर का नुकसान होगा तो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस हो गया एक तरह की, तो कंसाइनर की एंट्री करेगा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कंसाइनमेंट में डेबिट कर देता है। तो अगर बैड डेट्स अगर होंगे तो वो एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी क्यों किया, बिकॉज यहां पर जो अमाउंट रिकवर होनी थी वो किससे, कंसाइनर ने वो पैसा किससे लेना था, क्रेडिट सेल वाला पैसा कंसाइनर ने पैसा लेना था कंसाइनी से, बिकॉज जब कंसाइनी ने क्रेडिट सेल करी थी तो हम लोगों ने, कंसाइनर ने किसको डेबिट किया था, कंसाइनर ने डेबिट किया था पूरी सेल अमाउंट से कंसाइनी को। तो अब क्या करेगा, वो कंसाइनी को क्रेडिट कर देगा कि जितने के बैड डेट्स हो गए उतने से उसने कंसाइनी के अकाउंट को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया बाय क्रेडिटिंग कंसाइनी अकाउंट। ओके गाइस, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा गाइज। ये डेल क्रेडिटर कमीशन का जो मैंने आपको टॉपिक कराया, ये एग्जाम में थ्योरी पर्पस के लिए भी आ जाता है, ठीक है, प्लस आप लोगों को जर्नल एंट्रीज का भी हम आगे टॉपिक्स का भी आगे कवर करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर ही आप लोग देखोगे डेल क्रेडिटर का कमीशन जो है वो, डेल क्रेडिटर कमीशन का जो पॉइंट है वो जरूर आता है। तो वहां पर जो डेल क्रेडिटर कमीशन होगा तो वहां पे बैड डेट्स के साथ उसका लिंक 100% वहां पे आप देखोगे, वहां पे बैड डेट का क्वेश्चन भी होगा, वहां पे बैड डेट्स भी मेंशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। सो आपको ये समझ आ गया ना कि बैड डेट्स इनकर्ड की एंट्री कैसे हो रही है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ये तब हुई अगर उसने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे करा। अगर उसने डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया हुआ है, किसने, कंसाइनर ने, तो कंसाइनर के लिए तो बैड डेट्स मैटर करते नहीं है, तो उस केस में बैड डेट्स की कोई भी एंट्री कंसाइनर की बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि वो कंसाइनर का एक्सपेंस नहीं है। ओके, चलिए ये तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, टेंथ वन इज रेमिटेंस बाय द कंसाइनी इन फुल सेटलमेंट। अब गाइस ये आ गई वो बात जो मैं आपको समझा रहा था कि फुल सेटलमेंट मतलब, देखिए अब मैंने जो, फिर से मैं एग्जांपल, वही जो मैंने एग्जांपल लिया था, 10,000 की हमने गुड्स सेंड करी थी मान लीजिए, एंड 2,000 रुपये का मैंने और उस पर खर्चा कर दिया था, ठीक है, तो मेरा जो, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसाइनी को डेबिट कर दिया 20,000 से, जितना हमने उससे पैसा लेना है फॉर सेल, जितनी की उसने सेल करी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें से पहले माइनस करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने कंसाइनी से पैसे लेने कितने हैं। अब 20,000 रुपये हमने लेने हैं, ठीक है, लेकिन 20,000 में से अब हम देखेंगे कि 20,000 को तो हमने उसको डेटर बना दिया है, हम बोल रहे हैं 20,000 उससे लेने हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसने हमें एडवांस भी तो पे कर दिया था। अगर हमने, उसने एडवांस, हमने देखिए हम लोगों ने ऊपर एंट्री की थी एडवांस की, ठीक है। सो अगर उसने एडवांस पे कर दिया तो हम लोग वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने एंट्री पास कर दी एडवांस की, तो हम लोगों के पास जो भी अगर कैश आया, बैंक आया, बीआर आया, जो भी उसने एडवांस पे कर दिया कंसाइनी ने, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो उसने एडवांस पे कर दिया। और क्या माइनस करेंगे, कंसाइनी को कमीशन देना था एक, हम वो माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, जो कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या देना है, एक्सपेंसेस देने, बिकॉज कंसाइनी ने कुछ खर्चे एक्सपेंसेस पे किए थे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जो खर्चा कंसाइनी ने पे किया है वो हम उसकी जो सेल रिसीट है उसमें से माइनस कर देंगे। मींस कंसाइनर ने जो कंसाइनी को पेमेंट करनी है उसमें से माइनस कर देंगे सेल की प्रोसीड्स में से, ठीक है। सो बाकी हम उससे पैसा रिसीव कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश का डेबिट टू कंसाइनी, तो हम 20,000 में से वो सभी आइटम्स माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, जो भी हमने उसको खर्चे पे करने थे, लाइक उसका जो भी कमीशन पे करना था, जो भी उसने खर्चे पे करे वो हमने उसको पे करना था, ठीक है। सो वो हम माइनस करने के बाद उससे हम बाकी पैसा जो है, बैलेंस जो हम उससे वो ले लेते हैं। बाकी ये चीज अभी हम जब आएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा असाइनमेंट का, तब आपको ये जर्नल एंट्री जो है और अच्छे से समझ आ जाएंगी। ओके, 11th एंट्री जो हमारे पास है दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। जो आप लोगों को मैं बता रहा था, हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, जितनी बार हम लोगों ने कंसाइनमेंट को डेबिट किया, एक तो उसकी कॉस्ट से डेबिट किया था, प्लस हमने उसके ऊपर जो खर्चे करे कंसाइनमेंट के ऊपर, जो भी खर्चे है, बैड डेट्स का खर्चा आया कंसाइनर का,
ठीक है, इनकेस अगर उसने डल क्रेडिट कमीशन नहीं पे करा है, प्लस जो जो उसने खुद कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए थे वो सब हमने डेबिट किया था, प्लस जो खर्चे कंसाइनी ने पे किए थे वो हम लोगों ने डेबिट किए थे। तो वो सभी के सभी जो एक्सपेंसेस हैं वो हम लोगों ने कंसाइनमेंट में डेबिट कर दिए। फिर हम लोगों ने क्रेडिट किससे किया, जितने की उससे सेल प्रोसीड से उतने से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो हम एंट्री पास करते हैं। तो जो प्रॉफिट और लॉस जो हमारे पास आएगा, तो अगर प्रॉफिट आएगा तो आपको पता, अगर प्रॉफिट आएगा तो इट मीन्स हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, तभी प्रॉफिट आएगा कि 20,000 ज्यादा है, दैट इज क्रेडिट साइड ज्यादा है, और जो हमारे एक्सपेंसेस और जो उसकी कॉस्ट है वो कम है। तो जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सो एंट्री विल बी कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इसी तरह से अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसाइनमेंट। ओके गाइस, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी। अब हम बात करते हैं, जो मैं आप लोगों को फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है वो हमारा एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। तो हम लोगों ने उसको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है एट द एंड इसको। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, उसको हम एट द एंड ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। सो नेक्स्ट एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज वो हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट था और हम उसको उठा के ट्रेडिंग अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज गुड्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ होती हैं, राइट। नाउ गाइस, नेक्स्ट 13 जो हमारे पास एंट्री है दैट इज अनसोल्ड स्टॉक, या जो क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास हमारा कंसाइनी के पास स्टॉक रह गया, मींस अगर उसने सारे का सारा स्टॉक सेल नहीं करा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन डेबिट टू कंसाइनमेंट। मींस हमने क्या किया, वो जो कंसाइनमेंट हमारे पास जो हम लोगों ने डेबिट किया था, अब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे जितने अमाउंट से हमारे पास जो कंसाइनमेंट है वो अभी अनसोल्ड है। अब अनसोल्ड के नाम से जो स्टॉक बच गया, जितने अमाउंट से बचा, अब उसको हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं और डेबिट हम किसको कर रहे हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक को। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब गाइस इसके पीछे जो लॉजिक है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। रीजन बीइंग, यहाँ पर मैं आप लोगों को विद एग्जांपल्स, विद हम प्रॉपर जो फिगर्स के साथ चलेंगे तब आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को मतलब वो हवा में बात करने वाली बात हो जाएगी, तो वो चीज़ मैं आपके साथ कभी भी नहीं करूंगा। जो चीज़ मैं, मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो वो चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं की। मैं स्टूडेंट्स को वही चीज़ समझाता हूँ जो बच्चों को समझ आए, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसा मैं कभी भी नहीं होगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ, ऐसी चीज़ मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि जो चीज़ आपके समझ से बाहर है। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम पूरी फिगर्स के साथ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो असाइनमेंट का जो टॉपिक है, गाइस देखिए असाइनमेंट के अंदर तो आप लोगों को सिर्फ लेजर बनाने के लिए पूछा है, बट मैं आप लोगों को असाइनमेंट का ही अकेला मोटिव नहीं है असाइनमेंट आप लोगों की प्रिपेयर करना। मैं आप लोगों को असाइनमेंट के टॉपिक प्रिपेयर करने के साथ साथ आप लोगों को मैं ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए भी आपको पूरा समझाने के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट विद जर्नल एंट्रीज एंड विद लेजर बैलेंसेस, कि हम कैसे कैसे उसको बनाते हैं, विद फिगर्स लेके चलेंगे। तो आप लोगों को डेफिनेटली 101% ये जितना आपको अभी समझ आया उससे और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को वहां पर हो जाएगी। गाइस स्टिल अगर इनके साथ आप लोगों को डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वहां पे हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डू कमेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।